सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। हाँ जी, आज हम क्या करेंगे? बताइए कुछ टॉपिक। लाफ्टर करें, एक्यूप्रेशर करें? मेरे पास बहुत सारे हाँ। टैपिंग एक्यूप्रेशर पॉइंट दिए जाते हैं। एक्यूप्रेशर हेल्थी लिवर हैंड में हाथों में सारे पॉइंट्स होते हैं। उस पॉइंटों को एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, उसको दबाने के ब्रेन के लिए यहाँ 3 पॉइंट्स होते हैं। ये जो है लाइन से लेके ऊपर तक। आपको सिर में दर्द हो रहा है, किसी वजह से क्लॉटिंग होता है और पैरालिसिस होते हैं, तो आप इसको दबाते रहेंगे तो आपको ऐसे कुछ नसों का, ब्रेन के नसों में कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका खून मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, ये सब बैलेंस का। तो 1 से 2 मिनट दोनों पॉइंट में तो इसको आपको दबाना है। और ये आपके आइज के लिए, ये वाला आइज के आइज पॉइंट से लगाए हुए, इसमें भी बहुत लगा के रखे, इसको दबाना है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, ये तो बताती रहती हूँ, इसको ऐसे करेंगे। इधर लेडीज जेंट्स प्रोस्ट्रेट बोला जाता है, जेंट्स लेडीज का जो जनन इंद्रिया और गर्भकोश के प्रॉब्लम के लिए बहुत सही सटीक ये वाला। यहाँ टोटल आपको 2, 3, 5 पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं तो ऐसे कर लें तो उससे क्या होगा, सारे पॉइंट आपका तेल लगा के भी इसको आप कर सकते हैं इससे, तो आपका पूरा पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं। और इनके साइनस के लिए हर टिप को, सारी उंगलियों को टिप को दबाना है, तो साइनस ठीक हो जाए। साइनस साइनस टिप्स को दबाने से। और ये वाला आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। इधर एक होता है, इधर होता है एक्चुअली। इसको करने से इम्यून सिस्टम आपका इम्प्रूव होता है, रोग निरोधक शक्ति बढ़ जाती है। दुग्ध रस ग्रंथि बोला जाता है, ये एक हार्मोन है, वो रिलीज होता है। और ये करेंगे तो आपकी चेस्ट में कहीं पे भी कोई लम्स बना हुआ, कुछ गठान सा हुआ है, तो वो ठीक हो जाता है। बहुत पेन करता है, तो आप करते जाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये वाले पॉइंट को प्लीज एक हफ्ता में ओ हाँ हाँ ये वाला पॉइंट, इसको हम नहीं, तो तो हाँ हाँ तो ये पोर्शन है ना, ये थोड़ा डीप डेप्थ रहता है, तो नहीं कर पाते, तो इसको ऐसे तो हाँ 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 तो तो वो है भागा, जिसको वो है, तो वो हाँ हाँ वो है। करेंगे ना वो, इसको एक साथ करने से हर्षि चूक, तो वो हाँ हाँ वो शुरू में ऐसे ही कराते हैं इसको। वार्म अप भी बोला जाता है, टैपिंग एक्सरसाइज के साथ वार्म अप करना है। उसके बाद लाफ्टर एक्सरसाइज से सांस समझ लिया, ब्रीदिंग फोर फोर, और इसमें एक माउंट करने का बोलते हैं, जैसे अपने आप का
फेस पे हमने जिप लगा लिया, मतलब माउथ पे। ये वाला भी करा। और लोअर एब्डोमिनल, मिडल और टॉप, ऊपर के लिए ये वाला ऐसे हाथ को ऐसे रखवाते, मतलब यहाँ से आपका वो निकलेगा जो भी आपका CO2 है। श्वास लीजिए। ये अपर एब्डोमेन यहाँ से, और मिडल के लिए हाथ को श्वास लेते ऊपर ले जाइए। ओ ओ। धीरे धीरे, जितना नहीं तो ये क्या है, मिडल आपका। और लोअर एब्डोमिनल, लोअर हॉबी से श्वास बाहर निकालना है। लायन लाफ्टर। मैं लायन लाफ्टर तो शुरू शुरू में मेरे से नहीं होता था, मतलब होता था, मतलब कोशिश करने में ऐसा लगता था अजीब, कोई हंसेगा हमें देख के। वो बोलते हंसना ही चाहिए, हंसने के लिए ही करना है आपको, दूसरे हंसेंगे, आप हंसा रहे हो, ये बहुत बड़ा एक तरह का, किसी को हंसाना इतना इजी काम नहीं है। वो ऐसे बच्चे जैसे करेंगे, कुछ भी टेक कैप लगा के आ जाएंगे, नहीं तो बड़ा सा नोज लगा के आएंगे, हंसाएंगे, हंसो हंसो, देख के खड़े हो जाएंगे। नहीं तो ऐसे वाला टोपे लगा देंगे, उसमें देख के कोई जोकर लगाता है वैसे, उनको देख के हंसने लगे। और तीसरा है, इसको 3 बार 4 बार कराते। और थर्ड है लोअर, नीचे से आपका पूरा CO2 बाहर आएगा। सबसे बेस्ट है ये और अपने फेस के लिए बहुत अच्छा। इसको लायन लाफ्टर। तो पूरा ब्रीथ इन करना है, श्वास को अंदर लेना है, पकड़ के रखिए, होल्ड, 3 काउंट तक होल्ड करना है, बिल्कुल रोलिंग करना है जैसे लायन करता है, सिंह गर्जने बोलते हैं, लायन जैसे करते हुए पूरा टंग आउट होना चाहिए आपका, अंदर के नस से पूरा बाहर निकल, अंदर से पूरा माउथ ओपन, मुंह खोल के। यहाँ तो मैं अपने आप को देख हंस रही हूँ, मुझे देख के मुंह तो नहीं थे, खुद को ही देख के हंसी आ जाएगी। और इसमें एक और टेक्निक है, जैसे हम ब्रीद इन करते हैं, हाँ 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 ऊपर करने, ऊपर देखो बोलते हैं, मुझे भी लगता है ऊपर देखने से ये वाला खुल जाता है और अच्छे से हंसी छूट जाता है। ये टेक्निक है, हंसी अपने आप आना, मतलब क्योंकि योगा का पैकेज ही बना दिया, लाफ्टर योगा इंटरनेशनल, लाफ्टर योगा करके। वो मैं 2-3 साल रेगुलर में मॉर्निंग 7:30 to 8 o'clock डेली, अभी कम कर दिया, कभी कभी ज्वाइन होती हूँ क्योंकि अभी बहुत सारा काम में बिजी हो गए, बट प्रैक्टिस हो गई अब ऐसे। और उसके बाद ऐसे वाले भी कराएंगे एक्सरसाइज में, जिप वाला पूरा ऐसे तक, वो जिप को खोलेंगे तो श्वास अंदर लगाना है। तो खोलते समय हंसते हुए, मतलब कोई व्यक्ति का ही, कोई कोई आके बोले तो श्वास के साथ ही तो खेलना है, श्वास अंदर लिया, बाहर छोड़ते समय हंसना है। ऐसे जिप खोलते हुए हंसने वाला। और कोई ने बताया, बोलते ये 1 मीटर लाफ्टर। तो कोई उनका वो था, कपड़ा सिलने वाला टेलर आए थे, उन्होंने बताया, बोलते ऐसे ही हुआ, ए ए ए ऐसे करके वो मेजर करते 1 मीटर तक, फिर हंसने लगते। तो सबसे बेस्ट लगता है मुझे साउंड के बिना हंसना। सो बोलते साउंड के बिना हंसने का, बोल देते पहले श्वास लेना है, मजा आता है। ये बिना साउंड वाला कैसे, इसका ये ये वाला लाफ्टर कैसे बन गया, एक बार ये लोग ग्राउंड बस में, गए। ग्राउंड में बिना आवाज वाला था। मजा है। मुझे भी कभी कभी किसी को डिस्टर्ब होता है तो बिना आवाज का कर लो ना, अच्छा है। ये कैसे उनका बन गया, बोलते हैं पार्क में शुरू करे, 91 में उनका शुरू हुआ था। वो हर 2-3 महीने में, हम तो रिपीट सुनने वाले, अरे कितनी बार सुन लिया बोलते हैं। वो बोलते हैं नए नए लोग आते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। तो हम जब शुरू में करते थे पार्क में जाके ऐसे,
कोई ऐसे पार्क में कर रहे थे तो वहाँ मस्जिद था, उन लोगों को नमाज करना था। वो लोग आके इनको रिक्वेस्ट करे हम लोग नमाज करें, आप लोग डिस्टर्ब ना करें। तब इन लोगों ने सोचा अब तो हम लोग इकट्ठा हुए क्या करें, चलो हम ये वाला साउंड के बिना बिना आवाज वाला, वाला। बिना आवाज वाला। मैं सोचती थी बहुत दिन बाद बताए ये बिना आवाज वाला भी कर सकते हैं, तो कोई कोई को तो लगता है ना साउंड सुन के भी है क्या हो रहा है। अब एक बार मतलब ब्रीद इन, सॉरी ये तो मैं लाइन में आ गई। ब्रीद इन, ये झूलना भी एक बहुत अच्छा हंसी आती है। ये 5 मिनट्स करते, ये वाला करते 5 मिनट्स एक्सरसाइज 5 मिनट्स, और उसके बाद 2 मिनट्स वो चाइल्ड लाइक प्लेफुलनेस, बच्चे बनना है। चाइल्ड लाइक प्लेफुलनेस में पूरा वीडियोस ऑन करके सब लोगों को बोला बोला जाता है आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी एक्टिविटी करना है बच्चों जैसे, हंसते हुए कंटिन्यूअस। और वर्ल्ड पीस के लिए भी हंसाया जाता है। वर्ल्ड पीस का भी टू टाइम 2 मिनट्स वर्ल्ड पीस के लिए मैसेजेस भेजते हैं, बिकॉज वो इंटरनेशनल है ना। हर लैंग्वेज का वो बोलते हंसी, इंडिया का हंसी बोलेंगे क्योंकि हंसी का तो कोई लैंग्वेज नहीं होता, कंट्री के नाम लेंगे हंसते जाएंगे। और मुझे सबसे मजेदार लगा, अपना ब्रेन को निकाल के हम उसको क्लीन करेंगे बोल के हंसेंगे। ब्रेन निकाला, रखा, हम साफ कर रहे, फिर लास्ट में बोलते हैं वापस रखना और नहीं भूलना, वो बात सुन के सब हंसने लगते। नहीं तो विदाउट ब्रेन होंगे तो अब तो सोच ही नहीं पाएंगे, तो इसको साफ करके वापस लगा दीजिए बोलते। और 5-10 मिनट्स का ऐसे कोई भी फिल्मी गाना लगाएंगे, गाना इंग्लिश का हो कोई कंट्री का, तो कुछ भी गाना बज रहा रहता है, वो लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर इतना थक जाते हैं, 5 से 8 मिनट करने में थक जाते हैं, बहुत मजा आता पसीना है। निकल। मैं उसको करते करते पहले मैं बिल्कुल वो वीडियो ऑन भी नहीं करती थी, करती थी वीडियो ऑन नहीं करती थी। अब इतने कंट्री के लोग वो लोग कर रहे हैं, मुझे कौन देखे, चलो लगा लेते हैं ऑन करके, मैं शुरू हो जाती हूँ। बहुत अच्छा है, मैं तो खूब योगा करी हूँ ना, सारे स्टेप्स करती हूँ। इवन मैं स्ट्रीट ट्री पोज कर लिया, ये वाला जो ये होता है ना, इसको स्ट्रेट करके इस राइट साइड झुकना, और एक चेयर पे पोज पे आना है, खड़े होना है, और रोटेशन करना है। इसमें इसमें अपने इसमें हाथ रख के पूरा ऐसे रोटेशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हाथों को ऐसे ऐसे घुमाने का। म्यूजिक के साथ साथ बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, हंसने लगेंगे, बिल्कुल हंसना है, इतना कंटिन्यूअस। फिर म्यूजिक शुरू हो गया तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जैसे म्यूजिक म्यूजिक रुक जाता है तो फिर आप हंसना शुरू करें। तो मैं कुछ कुछ ये योगा स्टेप को ही उसके साथ जोड़ दिया था, मुझे सबसे बेस्ट मिला था ये ट्री पोज भी करते थे ना, श्वास लेते हुए मैं ट्री पोज में जाती थी, जब यहाँ होल्ड करते ना तब हंसने लगती थी। हंसना हंसना, जितनी देर तक आप इसको खड़े हो सकते हो उतनी देर तक हंसना। और मैंने सबसे बेस्ट मंडूकासन में किया मैंने। मंडूकासन में क्या होता है, आपको ये दोनों हाथ को ऐसे रखते हैं, श्वास को अंदर लेते हैं, ये रखते हुए छोड़ते हुए झुकते जाते हैं। पूरा नहीं झुकना है, थोड़ा ऐसे झुक के ऐसे देखना रहता है। वो करते समय जितनी देर तक आप हंसते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम, मैं 5 टाइम्स 10 टाइम्स ये करती थी। तो और एक ऊंट वाला, एक कैमल पोस्टर बोलते हैं, ऐसे पैरों पे ऐसे होके, टो पे खड़े होके पूरा पोर्शन को पीछे ले जाके टो को टच करते, जब टो को टच करते तब हंसने लगते। आपको थक जाते हैं तो अभी मैं एक जगह गई थी हैदराबाद में, बहुत अच्छे ब्रीथिंग का बताया, ये कर रहे हैं, यहाँ ब्रीथ ले रहे हैं हम, यहाँ छोड़ना है, तो आपको इसी पोजीशन में रहना है तो ब्रीथ को कंटिन्यू करो। बहुत अच्छा बताया। तो हम लोग कभी कभी क्या है विपरीत पे ध्यान नहीं देते, वो ऐसे वाला में आप योगा कुछ भी करेंगे काम नहीं करेगा। आप कभी कभी बहुत ऐसे थकावट पकड़ के रखेंगे नहीं उसको, सिंपल हमने ब्रीदिंग किया, ब्रीद आउट करके यहाँ रोक दिया, जितने देर तक आपसे होगा। ये सारे को भी जो भी ये सूक्ष्म व्यायाम बोला जाता है ना, काम करते हैं। और पैरों के लिए भी देखिए, आपका जो काफ मसल बोलते हैं ना, नीलकंठ में कभी कभी ऐसे होता है अंदर पकड़ लिया जैसे जकड़ लिया, तो उसको आप सीधा ऐसे ऐसे करिए, मतलब ये पट पट से मारना,
आपने सीधा, ये है आपका, ये आपके नी मान लीजिए, नी को लगाना, ऐसे करिए, सीधा करिए, आपको पैरों को उठाना, ऐसे मारना, ये आप पैर ही समझ लीजिए, ये पूरा आपका पोर्शन यहाँ से पैर, पैर है, पैर ऐसे किया, सीधा किया। और बटरफ्लाई के लिए इतना अच्छा कराते हैं, बटरफ्लाई को दोनों ये पैरों को पकड़ के पहले हम अपने इस तक लेके आना, अपने बॉडी तक खींच के, फिर आप अपने दोनों इसको ऐसे मारना है, पड़पड़ाना है, जैसे बटरफ्लाई। तो आप उसमें ब्रीथ को करते जाना है कंटिन्यूअसली, मतलब ब्रीथ के साथ करना है। और उसको दोनों बांधा हुआ पैरों को थोड़ा आगे ले आना है, श्वास को लेते हुए लेना है, छोड़ते हुए झुकेंगे ना, पूरा ऐसा लगेगा उस जो सामने रखे हुए दोनों पैरों के ऊपर आपका ये जाके लग जाता है। और हंसते हुए करिए, बहुत मजेदार, बिल्कुल टाइम लेके पूरा स्ट्रेच होता है, बाहर सारा वो जो स्टील एयर अनवांटेड एयर बाहर निकल जाता, रिलैक्स, मजा आता है वो चीज में। जो ध्यान नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग इसको नहीं, तो कोई दिन वो करा, ये बात भी मैंने बताया, कोई दिन ध्यान का बोलते, कोई दिन ये बोलते, तो मैंने इस पे लिखा है, मैं इससे भी इम्प्रेस हो गई थी। ये जो लाफ्टर योगा मैंने जब देखा था, तो ध्यान तो बहुत लोग करते हैं, तो अच्छी बात है, जो ध्यान नहीं कर पाते, नहीं करते हैं, जिनको मन नहीं लगता है, तो वो लोग ये तो कर सकते हैं, इसमें तो चलते फिरते मतलब हंसते जाना है। अब बोलते हैं नए नए लोगों को देख के स्माइल करें एवरी डे, देखने वालों को तो नेचुरली हम स्माइल करते ही है, अब नए लोगों को जान नहीं पहचान नहीं, काहे के लिए उनको स्माइल करना, नहीं, उनको देख के स्माइल करें। अब वॉक वगैरह करते हैं तो कभी कभी तो हम अपने मन से जाए, तो नए लोगों से करना, आप वॉक के लिए गए, पार्क में गए, वहां पे भी ये चीज कर, तो आप खड़े होके करो, कोई देख के कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद करो। तो वो भी एक तरह का कराते हैं, सेवा टाइप पे, कुछ कोर्स होता है, कोर्स में आप जाएंगे तो पेमेंट रहता है, नहीं है तो डेली आप जुड़ सकते हैं उनके क्लास। वो दो मास्टर आते 15-15 मिनट्स का, एक में वो जो फाउंडर है वही आते हैं, मदन कट्टरिया जी, और कोई दूसरा एक और आता है, तो अच्छा लगता है, 15 मिनट से पता ही नहीं चलेगा। बाद में तो नाच गाना, गाने के साथ जो स्ट्रेचिंग करते हैं ना, वो भी 10-15 ऐसे करके आधा घंटे, नहीं 40 मिनट्स, 45 मिनट्स होता है। तो कभी कभी मैं तो 30 को शुरू होता है, तो मैं 45 के बाद ही जुड़ती हूँ, 45 के बाद ही आते हैं। वो मास्टर को अच्छे अच्छे टिप्स भी बताते हैं, क्योंकि वो क्या है, डॉक्टर भी है, तो वो पूरा डॉक्टर है, नहीं मेडिकल टर्म में, मेडिकल इसको करके ये चीज से, और आयुर्वेद भी वो बताते हैं, नेचुरोपैथी भी बताते हैं, बीइंग अ डॉक्टर वो बोलते हैं, मैं खुद डॉक्टर होके ये सारे चीजें, मैं दवा का तो कम ही कर दी, वो नहीं बताते, इन्हीं सब चीजों को बताते, क्या प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए। तो आंखों के लिए बहुत अच्छा बताते हैं, आंखों को अप डाउन राइट लेफ्ट, ये चीज आप वॉक करते हुए भी कर सकते हैं, मतलब आंख ऊपर देखे तो ब्रीथ इन आउट दोनों करें, कॉम्बिनेशन ऐसे रखे, ऊपर की तरफ देख रहे तो ब्रीथ को एक बार लिया छोड़ा श्वास को, और नीचे की तरफ भी एक बार लिया छोड़ा, नहीं तो आप सीधा है, श्वास लिया, ऊपर जाके श्वास छोड़ा, वापस श्वास लिया, बीच में आए, नीचे जाके श्वास छोड़ा, और लेफ्ट में देख रहे, श्वास लिया, छोड़ते हुए इस तरफ देखना, और फिर इस तरफ, और आप इसको घुमाना है राइट से लेके लेफ्ट, पूरा एक क्लॉकवाइज सर्कल शेप में, या आइज के लिए। और एक बोलते हैं आंखों से पास का देखना है, नहीं अपने नोज देखिए, अब पूरा 10-15 फीट दूर का देखिए, ये सब चीजें हम कंप्यूटर वालों के लिए तो ये सब बहुत अच्छा है। तो वो बताते हैं, ये कंप्यूटर में आजकल बहुत काम करते रहते हैं, आप लोगों को कभी कभी होश ही नहीं रहता, 3-3 घंटे स्क्रीन देखते रहते हैं, तो बीच में आप थोड़ा, आपसे ये सारे भी नहीं हो पा रहा है, तो आप स्क्रीन छोड़ के अपना यहाँ पे ध्यान ले आइए, दूर देख लीजिए, अब उससे क्या हो जाता है, इस पे रिलैक्स, और इसमें एक सर्कुलर शेप में आप मसाजिंग देना है, ये देने से इसको, आईज को ये मिलता है एनर्जी, इसके नसों को, ये जो है ना यहाँ का,
ये टिप से हम ऐसे करने से, और ये वाला एक पॉइंट को ऐसे घुमाना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और इधर एक पॉइंट होती है, ये जो ज्वाइंट जहाँ होती है यहाँ पे, और बीच में भी एक बताते हैं। तो ये सारे आईज के लिए भी कराते, कुछ कुछ नए नए कराते। और एक ये प्राणायामों का उन्होंने तो बहुत अच्छा ये ध्यान भी कराते हो, 15 मिनट्स 20 मिनट्स कभी कभी कोई दिन ध्यान कराते हैं। और प्राणायामों में सबसे बेस्ट वो भस्त्रिका, सॉरी भस्त्रिका नहीं, भ्रामरी का बोलते हैं। आप 5 मिनट्स 10 मिनट्स करिए। भ्रामरी के लिए तो वो सिंपली वो बोलते हैं, आप ऐसे रेशियो बनाइए, श्वास लिया 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट में 9, 1 मिनट में 9 बार, या और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग 5-6 बार करेंगे। 15 मिनट करना है, 5 मिनट करना है तो 25-30 कर लिया तो 5 मिनट हो जाएगा। तो ये सब ये करने के बाद ध्यान में बैठिए, बहुत अच्छा ध्यान। कभी कभी कराते ध्यान को, ज्यादा लंबा टाइम के लिए नहीं कराते, थोड़ा टाइम के लिए, वो भी सेम उनका भी श्वास पे ही ध्यान रखना। वो कोई आनापानसती नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे सबको वो कराते हैं ना इंग्लिश में। क्लास तो उनका इंग्लिश में ही रहता है। अपने श्वास अपर लिप्स पे ध्यान रखे, आती जाती श्वास को देखते रहिए, मन इधर उधर जा रहा है फिर वापस ले आइए, यहाँ रखिए, नहीं तो पूरा अपने मन को कहीं ले जाइए, कहीं ऐसे पसंदीदा जगह, कोई समुद्र किनारे ले जाइए, कहीं जंगल में ले जाइए, ऐसे जगह पे ले जाइए, वहां आप अपने मन मतलब अंतर इसको वहां ले गए, इस शरीर से हट के, तो वहां जाके वहीं बिठाते थोड़ी देर बाद, फिर शरीर में ले आते, उनका ये ध्यान होता है। तो मुझे ध्यान भी करने लगी थी मैं उनका ये सुन के, चलो ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ध्यान के साथ भी जुड़ा हुआ है, अच्छा लगने लगा। बहुत दिन से मैं लाफ्टर वाले बात ही नहीं बताए, और कन्नड़ का क्लास भी लगाना पड़ेगा एक दो अभी, क्योंकि मैं इसको शेयर कर रही हूँ फेसबुक पे, कोई देख रहा है तो उनको दिख, कोई 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 कन्नड़ नहीं आता है, सॉरी इनको जिनको हिंदी नहीं आता तो उनको मजा नहीं आएगा। तो देखने के लिए तो ध्यान करने के लिए तो कोई लैंग्वेज चल जाता है, ये बातें सुनने के लिए समझने के लिए। तो कन्नड़ का भी कर लेते हैं कोई दिन। चलिए आज हो गया, बहुत हो गया प्रैक्टिस। एक चीज बीच बीच में बताना, यानी इसको याद दिलाने के लिए आप अपने काम करते हुए, मतलब सुबह सुबह कर, जब भी आपको टाइम मिलेगा कर सकते हैं। इतना याद दिलाना, हम यहाँ करेंगे तो कर सकते हैं ना डेली भी। तो ये क्या, खाना खाए रहते लेट आप लोग, थक जाते हैं इसमें भी, थोड़ा 6 बजे ऐसे खाए रहेंगे तो आराम से कर सकते हैं। तो आप रात को 8 बजे खाए तो थोड़ा हैवी हो जाता तुरंत करने में। चलिए फिर हम ध्यान पे बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं अपने आप को, इस शरीर को, क्या है ये शरीर एक अपना मंदिर है, शरीर के अंदर जो ये आत्मा है ये भगवान है, परमात्मा। जैसे मंदिर के अंदर भगवान को हम रख के पूजते, वैसे ये शरीर एक मंदिर है। इस शरीर को स्वस्थ रखना है, उसको सही वाले चीजें खाना, बोलना, हर चीज, हमारे बोली से भी अपना शरीर अपवित्र होगा, मतलब ब्लॉक, डिस्टर्ब होगा, बीमारी करेगा। सोच से, बोली से, विचार से, मतलब खान पान से, सबसे ज्यादा का खान पान, सोच सही नहीं रखते हुए खाना बनाए तो भी उसका असर आपके खाने वालों के ऊपर पड़ता है। आप गलत मन में दुखी होके, मन मार के खाना बना रहे हो, तो ऐसे परिस्थिति है तो खाना बनाने ही मत जाए। कल ही एक मैडम का क्लास में सुन रही थी, वो बताती है नॉनवेज के बारे में, तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा गया, तो कोई लोग बोलते हैं खाएंगे कुछ नहीं होता हम खाते हैं। तो उन्होंने बोला, कोई डेड बॉडी को कितने टाइम तक रखते हैं, डेड बॉडी एक दिन, 10 घंटे 12 घंटे, 20 घंटे के बाद स्मेल आने लगता है। वही चीज हम नॉनवेज खाते हैं, एक जीव को मार रहे हैं, वो मरते समय उसको जो भी तकलीफ हो रहा है, वो तकलीफ तो उसके अंदर रहेगा ही रहेगा, उसके जो भी ये हम मांस को खाते हैं उसका वाइब्रेशन उस पे जाएगा, उनका दर्द का, वो हमारे ऊपर आएगा, वो डाइजेस्ट करके उसी का खून बनेगा, वो चीज हमारे अंदर आएगा, वो चीज। और ठीक है, वो भी
आपको नहीं लगता है, इग्नोर, नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक और चीजों को सोचिए, कोई वस्तु चीज मरता है तो उसको सड़ जाता है, स्मेल आता है। तो आप ये जो इस मांस को काट के जो जानवरों को मार के उसको कुछ मैरिनेट, मतलब कुछ ऐसे मसाला कुछ लगा के उसको ये करके रख देते हैं, स्टोर करके। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो सड़ने का रहेगा, नहीं तो उसके ऊपर जो भी केमिकल लगा है वो तो हमारे शरीर में जाएगा, वो रिवर्स ये करेगा। तो ये बात के लिए तो बहुत लोग बैठे थे वहां, मतलब कोई लोगों को बहुत टच हो जाता है। तो और गार्लिक नहीं खाना चाहिए। गार्लिक एक तरह का स्मेल जो होता है ना, फूड के कोई दूसरे टेस्ट को खा जाता है। तो बोलते हैं पतरी जी का एक अलग से चैनल ही है फूड का, कैसे खाना बनाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। बहुत ज्यादा मसाला डाल के उसका ओरिजिनल टेस्ट को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमें वो ओरिजिनल टेस्ट को हम महसूस करके खाएंगे, तब जाके हमें उसके अंदर का प्रोटीन जो भी है वो हमें मिलेगा। आप उसके ऊपर बहुत सारा मसाला लगा के, हम कभी कभी इतना मसाला डाल देते हैं, वो मसाले में उसका ओरिजिनल एक चुप जाता है। बहुत लाई हो तो बहुत सिंपल, जस्ट वो हींग डालते हैं, हल्दी, उनका मैंने वीडियोस भी देखा है। हींग, हल्दी, राई और कड़ी पत्ता है तो डालते, जीरा राई भून लेते ड्राई, बंद करके। कभी कभार थोड़ा सा वो डालते हैं धनिया पाउडर, धनिया पत्ती डालते हैं, सिंपल, इतना टेस्टी। आपका भाव अच्छा रहेगा, ध्यान में जो कर, जैसा भाव वैसा आपका अन्न, बनने का जो, जैसा अन्न वैसा मन बोलते हैं ना, तो वैसे ही आपका बनाने वाले का भी मन जैसा है वैसा उसका वाइब्रेशन। ये सारी चीजों को कितना हम बात करें कम ही लगेगा हेल्थ के लिए। टिप्स कहीं ना कोई हमारे से छूट जाता है। इतने सारे चीजों को हमने बिगाड़ खाने का बनाया, तो वो सारे कहीं ना कहीं जाके शरीर में इम्पैक्ट करता है। पहले लोग भी, पहले वाले तो इतना उल्टा नहीं खाते थे, तो उनका खाने का सिस्टम बहुत सही था। तब बीमारियां भी नहीं थे, बीमारियां थे नहीं थे, जागरूक नहीं थे, तो उस कारण वो लोग सफर करते थे। अभी तो जागरूक है, तो ये चीजों को हम आने से पहले रोक सकते, प्रिकॉशन, प्रिवेंशन कर सकते। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। अब प्रिवेंशन करने से कोई आपको वो चीज होगा ही नहीं, कोई मशीन खराब होने से पहले ठीक कर देंगे तो फिर वो खराब ही नहीं होगा, रिपेयर में आएगा ही नहीं। चलिए, ऐसे पॉइंट ऐसे जुड़ जाते हैं बात करते करते। ये ध्यान को भी आप लोग दिन में कर लीजिए, फ्री टाइम में। जब भी फ्री टाइम रहेगा, हाउस वाइफ लोग तो ज्यादातर बच्चों को स्कूल भेज के, हस्बैंड पति जब ड्यूटी जाते हैं तब करते हैं दिन में। तो आप लोग भी कोई म्यूजिक लगा के बैठ जाए, म्यूजिक नहीं है तो अकेले भी बैठ के कर सकते हैं, धीरे धीरे आदत हो जाता है तो किसी चीज की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा ध्यान लग जाता है। तो अभी तो मैं तो कोई चीज का जरूरत ही नहीं है। कभी कभार वो ग्रुप कॉन्शियस के लिए बोलते हैं, हमें ग्रुप कॉन्शियस में करना चाहिए, तब जाके। जो ऑफलाइन वाला लगाती नहीं, तो ऑफलाइन में तो कोई ग्रुप का सेंस ही नहीं है, वाइब्रेशन ही नहीं है। ऑनलाइन है तो थोड़ा बहुत तो वाइब्रेशन कहीं ना कहीं वो रहता है। तो ऑफलाइन का हुआ रहता है, तो वो चीज तो लगाना नहीं लगाना, ऐसे बैठ के कर लिया जाए। तो ये सारे आप ध्यान, कोई चीज को प्रैक्टिस होने के बाद किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंख बंद करके भी इंसान कोई भी काम कर रहा है कर लेता है, जब प्रैक्टिस हो जाता है। तो रोटी बनाने वाले भी ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे ये चीज प्रैक्टिस का है, जितना आप रियाज इसको अभ्यास करते जाएंगे उतना आप मास्टर बनते जाएंगे, परफेक्ट बनते जाएंगे। 10 मिनट से बचिए। चलिए, ध्यान में बैठिए। मैंने सोचा ये, इसमें हमने लिखा है लाफ्टर का, लाफ्टर ही नहीं कराएंगे तो कैसे होगा करके, जब बीच बीच में लाफ्टर भी करा देते। भी ध्यान में बैठ जाइए। रिलैक्स योर होल बॉडी।
म्यूजिक खत्म हो गया। सांसों को देखते पूरे बॉडी को क्लींस करें, साफ करा क्लीन करा बॉडी में शुद्धिकरण करें।
म्यूजिक के बाद थोड़ी देर मौन ध्यान करें। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। वैसे ही आप नींद में भी जा सकते हैं। 2 मिनट हो जाता है तो पूरा नाइट आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा। जब भी ध्यान से बाहर आते हैं